संयुक्तों को श्री सीताराम हर हर महादेव। भगवान लक्ष्मीपति की कृपा से सभी का जीवन आनंदमय हो, सुखमय हो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना है। जैसा कि सभी भक्तों को ज्ञात होगा कि कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास का आज दूसरा दिवस है। कार्तिक मास में शास्त्रों में वर्णित है कि दान पुण्य एवं स्नान आदि का बहुत बड़ा महत्व है। कार्तिक में यदि कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल उठकर सूर्योदय से 2 घड़ी पूर्व पहले उठे, नित्य क्रिया आदि करे और किसी धर्म स्थान, तीर्थ में, नदियों में अथवा ना हो सके तो घर में ही तुलसी दल मिश्रित गंगा जल मिला करके स्नान आदि करे, भगवान ऋषिकेश का विभिन्न प्रकार से, नाना प्रकार से पूजन करे, उनके समक्ष दीप दान करे। विशेषतः कार्तिक में तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। जिनके घर में तुलसी हो, ना हो, मंदिर आदि में जाकर के तुलसी का पूजन करे, दीप दान करे, जल चढ़ाएं और नाना भांति प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करें, जिससे भगवान ऋषिकेश बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिक की कथा सुनने का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। कथा में आया है कि सत्यभामा एक बार भगवान कृष्ण से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतना बताइए कि मैं आपकी प्रिय किस प्रकार से हूँ। आप सभी जानने में मुझे इतना प्रेम क्यों करते हैं, इसका मैं कारण जानना चाहती हूँ। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज तुम्हारे पूछे हुए सभी प्रश्नों का मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुमने पूर्व जन्म में कार्तिक एवं एकादशी का व्रत किया है, जो कि मुझे सभी व्रतों में अधिक प्रिय है, जिसकी तुलना ब्रह्मा आदि भी नहीं कर सकते। इसी के कारण तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। और कार्तिक के महीने में नित्य प्रति तुमने तुलसी का पूजन किया है, जल आदि दीप दान किया है, जिसके कारण मैंने तुम्हारे आंगन में ये कल्प वृक्ष लगाया है, जिससे तुम्हारी सारी इच्छा निश्चित ही पूरी होती है। इसी प्रकार तुम मेरी प्रिय इसलिए हो क्योंकि तुम नित्य प्रति मंदिर में, प्रांगणों में जाकर के मेरी पूजा आदि, राधा कृष्ण की प्रतिमा का श्रृंगार आदि क्या करती थी, जिससे तुम्हारे यहाँ धन धान अधिक उत्पन्न है और तुम्हारा नित्य प्रति यश कीर्ति बढ़ती रहती है। इसीलिए तुम मुझे सभी रानियों में सबसे प्रिय हो। सत्यभामा ऐसी बात सुनकर कहती हैं कि प्रभु, यदि कोई भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में जल्दी उठकर पूजा अर्चना करेगा, यदि आपका श्रृंगार आदि करेगा, तुलसी को सींचेगा, तुलसी में जल चढ़ाएगा, दीप दान करेगा, क्या उसको भी ऐसी ही गति मिलेगी? भगवान कहते हैं कि हाँ, अवश्य। यदि कोई व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत आदि करेगा, तुलसी का पूजन करेगा, मुझ पर तुलसी दल चढ़ाएगा और मेरा विभिन्न प्रकार से नाना भांति से श्रृंगार करेगा, मैं उस व्यक्ति से बहुत प्रसन्न होता हूँ और उसको आदि जो व्यक्ति देने योग्य भी नहीं है, जो वरदान देने योग्य भी नहीं है, उस वरदान को मैं उसको तुरंत ही